हम लोग लगातार अलग अलग सीटों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो खुलासे करने हैं, जो तथ्य प्रमाण हमारे पास है, वो राहुल गांधी जी करेंगे। सर, वोट चोर गद्दी चोर, क्या इम्पैक्ट लगेगा आपको इस पे? कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को प्रकाश में लेकर आए हैं, उस मुद्दे को जनता समझ चुकी है। पूरे देश के लोग इस बात को जान गए हैं कि भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के माध्यम से जो हमको अधिकार प्राप्त हुए थे, एक व्यक्ति एक वोट, उस अधिकार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश वर्तमान में हुई हुई है। और कर कौन रहा है और कौन करवा रहा है, ये सब जानते हैं। हमने कुछ तथ्य लेकर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़े स्पष्ट तरीके से आंकड़ों के साथ, प्रमाण के साथ ये बताया था कैसे कर्नाटक में वोटों की चोरी हुई है, नकली वोट जोड़े गए, और पूरा प्रकरण जनता को दिखाया। बिहार में यात्रा निकली है, वोट अधिकार यात्रा, वो मैं समझता हूँ प्रासंगिक इस बात के लिए है कि पहली बार जाति बिरादरी छोड़कर तमाम बिहार के लोग सड़कों पर आए और इस मुद्दे का समर्थन किया कि हमारे अधिकार को कुछ छीन नहीं सकता। इस देश की खूबसूरती है कि हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति, अमीर गरीब, किसी मजहब जाति बिरादरी का हो, उसका एक वोट अधिकार है। और जैसे मैंने पहले कहा, निर्वाचन आयोग की जो पहले हम कहानियाँ पढ़ते थे कुछ समय पहले कि एक वोट जंगल में है, पहाड़ पे है, रेगिस्तान में, उस एक वोट को डलवाने के लिए भी 4-4, 5-5 दिन अधिकारी पैदल जाते थे, रेगिस्तान में जाते थे, घोड़ों की सवारी करके जाते थे ताकि वो वोट उनका पड़ सके। एक तरफ तो वो हालात थे, और आज ऐसे हालात हैं कि लाखों वोट गायब हो रहे हैं, लाखों वोट बिहार में उनके काट दिए गए। और मुझे खेद है कि गृहमंत्री बोलते हैं कि ये घुसपैठियों के अधिकार के लड़ रहे हैं। जो गरीब है, दलित है, किसान है, वंचित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वो सब घुसपैठी हैं। तो वोट का अधिकार छिन गया तो लोकतंत्र की ताकत खत्म हो जाएगी। और भारत की खूबसूरती ये है कि इस पूरे हमारे दक्षिण एशिया में भारत ही वो मुल्क है जो पूर्ण तरह जड़ों तक लोकतांत्रिक है। और राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूँ उसका समर्थन पूरा तो देश की जनता कर रही है, समूचा विपक्ष कर रहा है। इंडिया अलायंस, तमाम नेता इस मुद्दे पर एकजुट हैं कि हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। और ये चुनौती अब निर्वाचन आयोग के सामने है, कैसे अपनी कार्यशैली को वो पारदर्शी बनाती है और भविष्य में ईमानदारी से और सफाई से यहाँ वोट पड़े, ये हम लोग चाहते हैं। इस मुद्दे को हम लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे, ना सिर्फ बिहार में, ये पूरे देश के अंदर। वो तो एफिडेविट मांगेंगे। अब जब आप थाने में जाओ रिपोर्ट लिखवाने, तो थानेदार बोलेगा भाई तब लिखूंगा एफआईआर, पहले तुम एफिडेविट दो। हमने सिर्फ ये कहा ये हो रहा है, होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन बोलता ठीक है, आप बोल रहे हम जांच कराते हैं, और जांच करा के हमने ये हमारी फाइंडिंग्स है। जांच कराने का कोई मतलब नहीं। सीसीटीवी फुटेज जो पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग है उसको आप नष्ट करना चाहते हो, वोटर लिस्ट की कॉपी आप पार्टीज को देना नहीं चाहते, सवाल का जवाब देते नहीं। हम पूछते हैं सवाल निर्वाचन आयोग से, जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। तो ये मैंने पहली बार देखा है, इस प्रकार के हालात जो पैदा हुए हैं। इसका हल क्या है? इसका जनता निकालेगी भाई। हम तो जनता के सामने जा रहे हैं, और जब पब्लिक का दबाव आएगा, पब्लिक का जब अकाउंटेबिलिटी जनता मांगेगी, तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। तो हम पब्लिक के साथ हैं और पब्लिक के हितों की रक्षा करते रहेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, मुद्दा हार जीत का नहीं है। आप कहते हैं कुछ चुनाव हारे कुछ जीते, लेकिन जब यहाँ चोरी पकड़ी गई है, और जैसे राहुल जी ने कल कहा पटना में कि और भी ऐसे खुलासे हैं जो वो करेंगे समय आने पर, और ये हल्के में ना लिया जाए। वो उस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़ी आबादी देश की है जो विपक्ष में है, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, उनकी आवाज़ बन के सदन में कुछ अगर बोलते हैं या अपनी बात तो रखते हैं, तो उसको देश को और सरकार को गंभीरता से लेना है। क्या लगता है कि सर जो भाई जांच होनी चाहिए। ऐसे बहुत सी सीटें हैं, जैसे हमारे जयपुर ग्रामीण है, 1500-1600 वोट से वहाँ पे हारे हैं। बहुत सारे उस टाइम आरोप लगे थे, लेकिन अब जब तथ्य सामने आ रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि कहीं भी शंका किसी एक व्यक्ति को भी हो, तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है निर्वाचन आयोग की कि उसकी जांच करे और पूर्णतः लोगों को संतुष्ट करे। मैं बिना तथ्य आधार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं चोरी के आरोप लग रहे हैं, तो ये दायित्व उनका है। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द इलेक्शन कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई। तो आपको लगता है सर आपने एक्सरसाइज करी है क्या राजस्थान में भी इस तरह की? हम लोग लगातार अलग अलग सीटों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो खुलासे करने हैं, जो तथ्य प्रमाण हमारे पास है, वो राहुल गांधी जी करेंगे। क्या राजस्थान में हुआ है ऐसा आपको? मैंने कहा ना, आप इंतजार करो। जो कल का भाषण सुना राहुल जी ने, उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करो, सब तरह के बम डालने वाले हैं, बताने वाले हैं।